मेरे साथ हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अत्यंत अद्भुत लीला है हरे प्रभु। कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वागत है आपका। भगवान के लीला, हाँ भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान के जो लीलाएं भगवान आके भगवान इस धरातल में आके करते हैं वो लीलाएं अद्भुत लीलाएं होते हैं। अद्भुत लीलाएं होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान नरसिम्हदेव के रूप में आते हैं। समग्र तीनों लोग थर थर कांपने लगते हैं भय से। हैं, इतना भयभीत कर देते हैं सबको, इतना भयंकर इतना विकराल रूप लेके आते हैं। हैं, नरसिम्हदेव के रूप के। वही भगवान जब स्वरूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, तो प्रेम से, प्रेम रस से भर देते हैं समस्त जगत। ये जगत प्रेम रस से भर जाते हैं, रसमय हो जाते हैं। प्रत्येक कथा गान बन जाते हैं। हैं, प्रत्येक कथा मानो गीत बन जाते हैं। हैं, चलते हैं जो वो नृत्य बन जाते हैं। हैं, भगवान के कृष्ण रूप के लीला में ये इतना रस भर देते हैं। और ये रस से परिपूर्ण कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम को कहते हैं। जो वेद को यदि हम आ, वृक्ष माने एक, तो उस वृक्ष में, वेद रूपी वृक्ष में जो पके हुए फल है, एकदम सुमिष्ट पके हुए रस से परिपूर्ण फल है, वो है श्रीमद् भागवतम। ये क्यों है? ये रस क्या है उसके भीतर? ये कृष्ण लीला, कृष्ण के जो अद्भुत लीलाएं हैं ये रस प्रदान करते हैं। जब हम कृष्ण दशम स्कंद में जाते हैं और कृष्ण के बाल लीलाओं से प्रारंभ करके, जन्म से प्रारंभ करके लीलाओं का अध्ययन करते हैं, तो हमारे हृदय रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्या है, श्रीमद् भागवतम रसम आलयम। रस के ही आलय है, मतलब रस से परिपूर्ण घर है वो श्रीमद् भागवतम। ये कृष्ण के लीला के द्वारा ये संभव है। और कृष्ण के लीला में
जो और रसाल कर देते हैं, उसमें उसमें सुघ्राण और सुमिष्टि ला देते हैं, मिठास ला देते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण जब लीला करते हैं, वो लीला मिष्टता को परिपूर्ण करते हैं, पूर्णता देते हैं। हम आज श्रीमती राधा रानी की ही श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जो स्तोत्र कहा जाता है कि स्वयं शिव जी द्वारा वर्णित है, स्वयं शिव जी वर्णन कर रहे हैं इस स्तोत्र का, उसको हम चर्चा करेंगे कुछ। मुनीन्द्र बृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप यदि इनको देखें और साथ साथ में उच्चारण करते रहे, म्यूट में रह के ही, तो हम जब बार बार इसको श्लोकों को उच्चारण करेंगे तो ये श्लोक हमारे मन में बैठ जाएगा, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, हम उसको स्मरण रख पाएंगे। तो प्रयास करते हैं सभी जन। मुनीन्द्र बृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वृतान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभया स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवाम, सविभ्रमं ससभ्रमं दृगंत बाणपातने, निरन्तरं वशीकृता पतितनन्दनन्दने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे, मुख प्रभा परस्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदन मुदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, ललन्लुलुन्मिलन मनज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकार सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुने, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, करींद्र शुंड दंडिका बराह सौभगारुके,
कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुरारवस्खल समाज राज हंस वंश निकणाति गौरवे विलोल हम वल्लरी विचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजर्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावरप्रदे अपार सिद्धि दिग्ध सत्पदादिग सत्पदांगुली नखे तदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमेद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश श्रीराधिके नमस्तुते इति ममदद्भुतं स्तवं निशन्न भानुनन्दिनी करोतु संततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम्। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूप कर्मनाशनम् लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मण्डल प्रवेशनम् भवेत् तदा लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मण्डल प्रवेशनम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदर रचना है, अत्यंत सुंदर श्लोक है, अत्यंत सुंदर वर्णन है श्रीमती राधिका के विभिन्न लीलाओं के नाम रूप गुण लीला समस्त वर्णन इन स्तुतियों में है। और साथ में हमारी प्रार्थनाएं हैं, कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजन, कब आपकी कृपा हमें प्राप्त होगी, कब वो समय आएगा जब आप हम पे कृपा दृष्टिपात करेंगे, आपकी कृपा दृष्टि की अवलोकन हम पे आएगी। तो हमने श्लोक संख्या 6 तक चर्चा किए थे। श्लोक संख्या 7 में आज देखेंगे। श्लोक संख्या 6 में हमने माता के अशेष हाव भाव धीर हार भूषित राधा रानी के जो अ, प्रमोद लीला है कृष्ण के साथ में, हमने शुक और सारी के संवाद के रूप में उनको सुने थे। शुक और सारी जो कि तोता और मैना जो वृक्ष में बैठे हुए हैं वो चर्चा कर रहे थे। मेरे कृष्ण ये है, वो कहते नहीं मेरे राधा ये है, इसलिए कृष्ण इस प्रकार है। तो अद्भुत था। आज हम चर्चा करेंगे ये श्लोक, श्लोक के साथ। वीणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने ललन्नुन्मिलन्मनज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्रीमती राधा रानी के अद्भुत रूप, अद्भुत अंग भंगी, अद्भुत अंग का वर्णन हो रहा है यहाँ पे इस श्लोक में। इसमें बता रहा है कि उनके अंग भंगी किससे तुलना किया जा रहा है कि मृणाल वाल वल्लरी, मृणाल अर्थात कमल है, कमल के जो नाल होते हैं, कमल के फूल खिले हुए हैं उसके जो नाल होते हैं उनके नाल के साथ में तुलना किया जा रहा है श्रीमती राधा रानी के दोनों भुजाओं को। दोनों भुजाएं इस प्रकार हैं, तरंग रंग दोर्लते, मानो एक मान लीजिए एक सरोवर में कमल खिले हुए हो,
है, और मृदु पवन चल रहा हो, मृदु हवा चल रही हो, है, उसमें क्या होते हैं, ये इस प्रकार हिलते रहते हैं, इस प्रकार हिलते रहते हैं, है, मानो आनंद से झूम रहे हो, है। इनके साथ में उनके हाथों को तुलना किया जा रहा है कि इनके हाथ इतने कोमल है, इतने सुंदर है, जो कि मानो मृणाल के नाल के जैसे ही वो झूम रहे हो जल में, है, घूम रहे हो। और इसको कहते हैं कि राधा रानी क्या है, राधा रानी मानो स्वयं राधा रानी एक कमल है। राधा रानी यदि एक कमल हो, है, तो वो कमल कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर में लहरा रहे हैं। इसको इस प्रकार तुलना करते हैं आचार्यगण। आचार्यगण जब इसका वर्णन करते हैं श्लोक का, तब कहते हैं कि स्वयं श्रीमती राधा रानी ही एक कमल है, कमल जैसे सुंदर है वो, है, वो कमल है, वो स्वयं ही मानो वो कमल है। और वो कहाँ पे है, कौन सी वो कमल कौन सी सरोवर में खिले हुए हैं, कमल सरोवर में खिलते हैं, कौन सी सरोवर में, है, कृष्ण प्रेम के सरोवर में, कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण सरोवर में कमल खिले हुए हैं। और वहां पे वो इस प्रकार कमल के फूलों के जैसा वो लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद से मग्न हो रहे हैं। राधा, श्रीमती राधा रानी का इस प्रकार से रूप का वर्णन करते हैं। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, जल के तरंगों में जैसे वो डोलते रहते, हिलते डुलते रहते हैं, उसी प्रकार प्रेम के तरंग में, कृष्ण प्रेम में राधा रानी हिल डोल रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। मृणाल भाल भल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने। उनके लोचन, उनके जो नयन है, वो नयन किस प्रकार है और उनका दृष्टि किस प्रकार है, कहते कि लताग्र लास्य, मृदु हवा चल रहे हो। और हम जानते हैं जो लता होते हैं, लता रूपी जो पौधे होते हैं, मान लीजिए अ, कहते हैं अ, अंगूर, अंगूर के पौधे जो होते हैं वो लताओं के जैसे होते हैं। और उनके पत्र हवा में जिस प्रकार हिलते डुलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, है, उस प्रकार उनके जो नयन है, नयन इधर उधर चलते रहते हैं। उनका जो दृष्टिपात है, वो दृष्टिपात स्थिर नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, कृष्ण को ढूंढते रहते हैं। नयन क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उनके नयन के, हमारे भी नयन है, पर हमारे नयन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, दे दे माँ धन दे दे माँ सुख दे दे, शांति दे दे। माँ राधा रानी के नयन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। कृष्ण इधर तो नहीं आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, आ तो नहीं गया, कहा पेड़ में तो नहीं बैठे हुए हैं, घूमते रहते हैं। चंचल, जैसे चंचल हिरनी क्या होते हैं, हाँ, जब आप देखेंगे, हम तो हिरनी जू में ही देखे हैं, चिड़िया घर में ही देखे हैं। तो हम देखते हैं कि जब जू में देखते हैं हिरनी, क्या होता है, चंचल रहते हैं, उनके कान रहते हैं, थोड़ा सा भी आवाज हो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, माँ राधा के आंखें चंचल है, पर किस लिए, भय से नहीं, प्रेम से। कृष्ण कब आएंगे, आ तो नहीं गया, है, इधर तो नहीं है, इस तरफ तो नहीं है, पीछे तो नहीं आ गया, यहाँ पे तो नहीं है, उस वन में तो नहीं चला गया। इस प्रकार से उनका चंचल रहते हैं। और ये चंचलता मानो जैसे हिलते डुलते लताएं हैं, उस लताओं के जैसे उनका है। और वो नयन किस प्रकार है, नील कमल की भांति, नील नील लोचन अवलोकने, उनका जो अवलोकन है, उनका जो दृष्टिपात है, मानो नील पद्मों के भांति है। नील पद्म खिले हुए हैं और नील पद्मों के भांति उनके दृष्टि, उनके अवलोकन, है, उनका दृष्टिपात है। ये मृणाल भाल भल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, ललन्नुन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते। इसमें दो बातें बताई हैं, ललल उनुन उन्मिलिनम, उन्मिलित मनोज्ञ। कृष्ण के जब दृष्टिपात होते हैं, कृष्ण के नयन जब खुलते हैं, कृष्ण के नयन जब पड़ते हैं किसी पे, तो वो मोहित हो जाते हैं कृष्ण पे। हम लीला सुने हैं, स्वयं कामदेव, मदन देव क्या होते हैं, कृष्ण के नयन के बाणों से मोहित होके, मूर्छित होके गिर जाते हैं। वो जो कामदेव अपने काम बाण से समग्र जगत को वशीभूत कर सकते हैं,
वो कामदेव कृष्ण के नयन के उन्मिलन से, कृष्ण के नयन जब उन्मिलित होते हैं, खुलते हैं, कृष्ण जब आंखें खोलते हैं, तो क्या हो जाता है, कामदेव ढेर हो जाते हैं। कामदेव भी धराशायी हो जाते हैं। वो है कृष्ण के नयन। और उनका क्या है, वो क्या हो जाते हैं, मुग्ध मोहिनाश्रिते। वो मदन मोहन, इसलिए कृष्ण को कहते हैं मदन मोहन, जो मदन देव को भी मोहित कर देते हैं। वो मदन मोहन, हम सब तो मोहित होते ही हैं, ये मदन देव भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण के नयन को बाण से। तो वो मदन मोहन जो सबको मोहित कर दे, वो क्या हो जाते हैं, मुग्ध मोहिन आश्रिते। वो मोहित हो जाते हैं, वो स्वयं मोहित हो जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी के आश्रय में चले जाते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों के आश्रय में चले जाते हैं। इस प्रकार विमोहित हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के सुंदरता से। वो सुंदरता है, वो मुग्धता है, वो नयन है श्रीमती राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के वो नयन है जो कि मदन मोहन मोहिनी। वो इसलिए श्रीमती राधा रानी को कहते हैं, कृष्ण है मदन मोहन, और श्रीमती राधा रानी के हैं, कहते हैं मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे। तो समस्त जगत उनके वशीभूत है श्रीमती राधा रानी को, वो उनके नयन है। इतने सुंदर नयन, नयन के द्वारा वो समस्त भुवन को मोहित कर देते हैं। कहते हैं कि उनका जो दृष्टिपात है, उनका जो दृष्टि है, वो क्या है, भुवन मोहिनी। भुवन मोहिनी श्रीमती राधा रानी का एक नाम है। भुवन मोहिनी, भुवन अर्थात ये समस्त जगत को मोहित करने वाले, भुवन मोहिनी, ये समस्त जगत को मोहित कर दे, वो भुवन मोहिनी। वो भुवन मोहिनी रूपी राधा रानी अपने जो कटाक्ष, कृष्ण अपने कटाक्ष की दृष्टिपात से कृष्ण को मोहित करते हैं, तो कृष्ण एकदम पूर्णतः श्रीमती राधा रानी के आश्रय में चले जाते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों में चले जाते हैं। जो कृष्ण के चरण पाने के लिए समस्त जगत, हाँ, तीव्रता से, दृढ़ता से, कोई ध्यान में युक्त है, कोई सेवा में युक्त है, कोई आ, नाम संकीर्तन में युक्त है। कृष्ण को अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, हमें कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। ये चरण कमलों की प्राप्ति के लिए, चाहे ध्यानी हो, कर्मी हो, योगी हो, सबका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य यही है, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। हाँ? वो क्या हो जाते हैं, वो कृष्ण श्री राधा रानी के चरण कमलों में चले जाते हैं। हमने इसका चर्चा सुना था, जो विद्या जहाँ पे स्वयं कृष्ण आके अपने वो लिखते हैं, वो जो छंद लिखते हैं, वो पंक्ति लिखते हैं, जहाँ पे ये वर्णनाया जाता है कि स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो कृष्ण स्वयं आके लिखते हैं। तो ये है कृष्ण का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति। ये है श्रीमती राधा रानी के भुवन मोहिनी रूप, जो कि कृष्ण को भी नचाते हैं। तो ये श्लोक जब पढ़ रहा था, तो एक स्मरण आया, एक श्लोक के विषय में श्रीमान अमरेंद्र प्रभु चर्चा किए थे। अत्यंत सुंदर श्लोक है, श्रीमती चैतन्य चरितामृत में है वो श्लोक में आपके साथ शेयर करके मैंने कॉपी किया है। ये श्लोक अत्यंत सुंदर श्लोक है, जिसमें ये वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार मोहित है ये आ, कृष्ण राधा के प्रेम में किस प्रकार मोहित है मोहित है हमने कह दिया, पर मोहित किस प्रकार है, कितना मोहित है उसका हम वर्णन यहाँ पे देख पाएंगे। मैं पुनः एक बार शेयर करता हूँ, वो श्लोक भी मैंने कॉपी किया है ताकि सभी जन देख पाए। चैतन्य चरितामृत के श्लोक है, अद्भुत। हमारे जो कहते हैं कि हमें भगवान की दर्शन हम हमारे आचार्यों के नेत्रों से कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन हम हमारे गुरु वृंदों के नेत्रों के द्वारा ही कर सकते हैं। हमारे नेत्रों में इतने शक्ति नहीं है कि हम उसको दर्शन कर पाए। तो ये चैतन्य चरितामृत में है, जिसमें कहते हैं कि कस्माद् वृंदे प्रिय सखी हरे
पादमूला कुतसो कुण्डारण्ये किमिह कुरुते नृत्यशिक्षां गुरुः कः त्वं त्वां मूर्ति प्रतितरुलतां दिग्विदृक्षु स्फुरति शैलूषिवा भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। ये कथोपकथन वार्ता हो रहे हैं, इस प्रकार से रचना किया गया है। वृंदा देवी और श्रीमती राधा रानी, हाँ, ये दोनों में वार्ता हो रहे हैं। इसका हम चर्चा करेंगे। एक बार और उच्चारण कर लेते हैं श्लोक को। कस्माद् वृंदे प्रिया सखी हरे पदमूलात् कुतोऽसौ कुण्डारण्ये किमिह कुरुते नित्य शिक्षां गुरुः कः तं तं मूर्तिः प्रतितरुलतां दिग्विदिक्षु स्फुरति शैलूषिव भ्रमति परितो नर्तयन्ति सपश्चात्। कितना अद्भुत रस है इस श्लोक में। हम देखते हैं किस प्रकार का वार्ता हो रहा है? चर्चा हो रहा है कि कस्मात् वृंदे प्रिय सखी राधा रानी वृंदा देवी से पूछ रहे हैं। वृंदा देवी का आते हुए देखते हैं, राधा रानी खड़े हैं कि वृंदा देवी आ रहे हैं। इस स्थिति में राधा रानी पूछते हैं, कस्मात् वृंदे प्रिय सखी, हे मेरे प्रिय सखी, कस्मात् कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हो आप इस समय? तो वो कहते हैं, हरे है पादोमूलात, कि मैं श्री हरे है अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण के चरण कमलों में मैं बैठा हुआ था। हाँ, आप दृश्य को कल्पना कीजिए इस प्रकार कि माँ राधा एक जगह पे स्थित हैं, वृंदा देवी आ रहे हैं वन से। आते हुए देखते हुए पूछते हैं, कस्मात् वृंदे प्रिय सखी, हे मेरे प्रिय सखी वृंदा देवी, आप कहाँ से, कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो? वृंदा देवी कहते हैं, हरे हे पादोमूलात, अरे मैं तो कृष्ण के चरण कमलों में था, कृष्ण के चरण कमलों से ही आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, तो कृष्ण के चरण कमलों से कुतोसो पूछते हैं, राधा रानी पूछते हैं, कुतोसो कहाँ पे हो? वो कृष्णा कहाँ पे है, कहाँ पे है बैठा हुआ, कहाँ मिल गए आपको वो? मुझे तो मिलते नहीं है, मैं तो इनके इंतजार में बैठा रहता हूँ, आते नहीं है। आपको कहाँ मिल गए कृष्णा? कुतोसो, वो कहते हैं, कुंडारण्य, कुंडारण्य अर्थात कहते हैं कि राधा कुंड के तट पे जो वन है, अरण्य वन पे, उस वन पे है। कुंड अर्थात राधा कुंड, राधा कुंड के तट पे जो वन है, उस वन में कृष्ण है। और उत्साहित हो गए राधा, अच्छा राधा कुंड में, राधा कुंड में वो क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो हूँ, तो वो नहीं, वो यहाँ पे अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? तो पूछते हैं कि किमिह कुरुते, वहां पे क्या कर रहा है वो? राधा कुंड में वो क्या कर रहे हैं इस समय? राधा कुंड के वन पे क्या कार्य है उसका? किमिह कुरुते। तो वृंदा देवी कहते हैं, नृत्य शिक्षाम, नृत्य सीख रहे हैं, नाचना सीख रहे हैं। कृष्ण नृत्य शिक्षा, कृष्ण तो नृत्य पटु है, नटवर वपुहु, उनका वर्णना ही है। नटवर, नटों में जो श्रेष्ठ, नृत्यकारों में जो श्रेष्ठ है, उनका शरीर का ढंग ही इस प्रकार है कि मानो वो सुपटु नृत्यकार हो। जब कृष्ण नृत्य करते हैं तो अप्सराएं, उर्वशीगण स्वर्ग लोक से आके वो उसका, जो कृष्ण का जो नृत्य का मूवमेंट है, उसको नोट करते हैं। क्या, किस प्रकार से, किस लय में, किस ताल में, किस प्रकार से मूवमेंट होनी चाहिए, है नृत्य शैली, वो सीखते हैं। उर्वशी मेनके इत्यादि आके ये क्या करते हैं, नृत्य शिक्षा लेते हैं कृष्ण से। कृष्ण जब नृत्य करते हैं, कृष्ण अपना नृत्य कर रहे हैं और वो आके क्या करते हैं, नृत्य शिक्षा लेते हैं। तो राधा रानी चकित हो गए कि नृत्य शिक्षा, कृष्ण नृत्य शिक्षा किससे? गुरु कहा है, गुरु कौन है? तस्मात् वृंदे प्रिय सखी हरे पदमूलात् कुतसो, वो कहाँ पे है? कुंडारण्य,
वृंदावन के राधा कुंड के तट पे अरण्य पे है। किमिह कुरुते, क्या कर रहे हैं वो वहां पे? नृत्य शिक्षाम, नृत्य सीख रहे हैं। गुरु का, राधा ने पूछता अच्छा कृष्ण नृत्य सीख रहे हैं? किन से? कौन है उनके गुरु? समस्त नृत्य पटुगण तो उनसे सीखते हैं, वो किन से सीख रहे हैं? गुरु का कौन गुरु है उनके? हैं? विद्या देवी कहते हैं अरे राधा रानी, सखी, आपको पता नहीं है, आप गुरु हो, तुम। राधा रानी कहते मैं तो यहाँ पे हूँ। मैं तो सुबह से उनसे मिला ही नहीं, मैं तो उनके अपेक्षा में अपेक्षारत हूँ, वो तो मुझे मिले ही नहीं। मैं कैसे गुरु बन गया? मैं कहाँ पे कब उनको नृत्य शिक्षा दिए? हाँ? तो वृंदा देवी कहते हैं तुम, तुम मूर्ति ही, अरे नहीं आप नहीं, आपके प्रतिबिंब, मानो आपको प्रतिच्छवि, आपके छवि, हम्म, वो उनका गुरु है। आप तो मिले नहीं, आप तो यहाँ पे हो। तो उन्होंने क्या किया? तम तन्मूर्ति प्रति तरुलताम दिग्विदिक्षु स्फुरंती, वो आपने क्या किया? तन मूर्ति आपके प्रतिबिंब प्रति तरुलताम, समस्त वृक्षों में, समस्त लताओं में, समस्त कुंजों में वो क्या कर रहे हैं? आपके प्रतिबिंब का दर्शन कर रहे हैं। उनको राधा कुंड के तट पे जो भी वृक्ष हैं, जो भी लताएं हैं, गुल्म हैं, फूल पौधे हैं, सब में वो आप दिख रहे हैं उनको, सभी में आपकी प्रतिच्छवि दिख रहे हैं। और वो जब हिल रहे हैं, वो जब पवन के द्वारा वो हिल डोल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि ये राधा रानी नृत्य कर रहे हैं। चारों दिशाओं में दिग विदिक्षु, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है? वो आपको ही दर्शन कर पा रहे हैं? वो देख रहे हैं कि मेरे चारों दिशाओं में, समस्त पेड़ में, पौधों में, फूल में, बगीचे में, जो पत्तों में, लताओं में, सब जगह पे राधा का दर्शन हो रहे हैं, समस्त जगह पे राधा नृत्य कर रहे हैं। और कृष्णा दिग विदिक ज्ञान शून्य होके वो क्या कर रहे हैं? उन से नृत्य सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? शैलूषिर भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात। शैलूषिर मानो एक बहुत ही पटु नृत्यकार हो, उस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं? इन सब से नृत्य सीख रहे हैं। वो जिस प्रकार से हिल डोल रहे हैं, ये कृष्ण भी उसी प्रकार से हिलने डुलने का प्रयास कर रहे हैं। मानो उनसे सीख रहे हो कि किस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। कारण उनको लग रहा है कि ये सब राधा है, ये राधा नृत्य कर रहा है। अच्छा राधा मुझे नाचना सिखा रहे हैं, तो राधा के प्रतिबिंब ही राधा बन के उनका नृत्य का गुरु बन जाते हैं। और कृष्णा देखते हैं, देख के उनके हिसाब से अपना अंग भंगियों को, मूवमेंट को करते हैं और नाचते हैं, नाचने लगते हैं। और क्या होता है? स्वपश्चात आपके आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनको दिखता है, अभी देखा अरे ये तो इस पेड़ में राधा है, यहाँ पे अच्छा राधा इस प्रकार अंग भंगी करने लगते हैं। फिर देखते हैं अरे नहीं, वो तो राधा तो वहां पे है, दूसरे उस लता में दिख रहा है राधा, तो वो भाग के जाते हैं वहां पे जाके उस हिसाब से नाचने लगते हैं, उस प्रकार से नृत्य करने लगते हैं? तो वो आपके प्रेम में इस प्रकार से डूब गए हैं कि वो मानो नृत्य सीख रहे हो आप ही से, आप ही उनका गुरु हो। हैं? ये लीला का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार राधा कृष्ण का राधा कृष्ण का प्रेम का स्वरूप क्या है, किस प्रकार का राधा कृष्ण का प्रेम है, जहाँ पे राधा कृष्ण के लिए सर्वस्व है और कृष्ण राधा के लिए सर्वस्व है। राधा रानी, हम जानते हैं भागवत में वर्णन है कि राधा रानी सब छोड़ दिए, समस्त छोड़ के, समस्त पति, सुता, अपने बच्चे, भ्राता, अपने भाई, अपने परिजन, समस्त को छोड़ के वो क्या हो जाते हैं? वन में आ जाते हैं। कृष्ण के बांसुरी के ध्वनि से, कृष्ण के जब बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी की ध्वनि से राधा रानी आ जाते हैं सब छोड़ के। कुछ नहीं सोचते हैं कि कौन क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेंगे, क्या मेरे पति मानेंगे नहीं मानेंगे। वो
चले आते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम में इस प्रकार मत्त है कि वो जब आते हैं राधा कुंड के तट पे, देखते हैं राधा रानी नहीं है, पर राधा रानी नहीं होते हुए उनको दिखता है कभी इस पेड़ में राधा, कभी उस फूल में राधा, कभी इस लता में राधा। इस प्रकार से मानो राधा विभिन्न अंगभंगी कर रहे हो, और वो इस प्रकार वो भूल जाते हैं सब कुछ, भूल के वहां पे नृत्य करने लगते हैं। वृंदा देवी पीछे बैठ के देखते हैं, अरे ये कर क्या रहे हैं है ना, कि ये तो अकेले नाचे जा रहे हैं, मानो नाच सीख रहे हो। वो हंसते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। तब राधा रानी से उनसे उनका भेंट होते हैं और ये चर्चा होती है। ये अत्यंत सुंदर जो इनका प्रेम का वर्णन, राधा रानी की सुंदरता का वर्णन, राधा रानी के नृत्य पटुता का वर्णन, कृष्ण के प्रेम राधा के प्रति, और किस प्रकार कृष्ण जो कि मदन मोहन है, वो किस प्रकार स्वयं मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, ये वर्णन करते हैं इस श्लोक के द्वारा। तो ये अद्भुत श्लोक है। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने लललुलुन मिलन मुनग्ग मुग्ध मोहिनाश्रिते तदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। हमारे लिए क्या है, हम क्या सीख सकते हैं जब हम मान लीजिए कहीं भ्रमण करने जाते हैं अथवा कहीं पे कुछ देखने जाते हैं, हम देखते हैं कि जल में तरंग आ रहे हैं, जल, हम जलाशय देखते हैं, हम मान लीजिए राधा कुंड में ही गए हैं, हम वृंदावन में गए, किसी भी कुंड में गए, हम पुष्प सरोवर में गए, हम देखते हैं जल में तरंग आते हैं। उस तरंगों को देख के साधारणतः जब तक व्यक्तिगत रूप से मैं, जब तक इन आचार्यों के इन भावों को नहीं समझा था अथवा नहीं अध्ययन किया था, तो लगता था साधारण कुंड है, जल है, ठीक है, साधारण ही होते होंगे। पर जब हम इनके दृष्टिभंगी से देखते हैं इनकी लीलाओं को, जब इनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे जाके जो हमें कुंड मिलते हैं, उस कुंड में हम देखते हैं और हम इन चित्रों को चित्रित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम इन चित्रों को, जो चित्र हमारे लिए हमारे आचार्यगण छोड़ के गए हैं, इस प्रकार विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, विभिन्न श्लोकों के द्वारा, हम उनको देखें, उनका दर्शन करें। अथवा जो, हम तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे तालाब नहीं है, जैसे हम गांव में जाते हैं, तालाब होते हैं, हम किसी गार्डन में जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार के सरोवर बने हुए हो, झील बने हुए हो, हैं, अथवा हम नदी में जाते हैं, यमुना को देखते हैं, गंगा जी को देखते हैं, तो तत्क्षणात हम क्या कर सकते हैं, इनको लिंक कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं कि राधा रानी का और कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम इसी प्रकार जन्मे हुए थे। किस प्रकार राधा रानी का रूप किस प्रकार है, मानो इस जल में लहराते हुए वो लता है जो लहरा रहे, उस प्रकार राधा रानी के भुजाएं हैं, बाहें हैं, जो कि एक लता की तरह, कमल की तरह हिलते डुलते रहते हैं। इतने कोमल सुंदर बाहें हैं, भुजाएं हैं माँ राधा रानी के। नेत्र किस प्रकार हैं, नेत्र उस प्रकार है जिसको देख के स्वयं कृष्ण मोहित हो जाते हैं। वो नील पद्मों के, हम कोई नील फूल देखते हैं, कोई भी नील रंग के फूल देखते हैं, तो हमें तत्क्षणात ये स्मरण आ जाते हैं कि ये जो है राधा रानी के नेत्रों का रंग है, नील वर्ण के राधा रानी, और नील वर्ण राधा रानी का अत्यंत प्रिय है। क्यों? कारण कृष्ण के वर्ण नील है। कृष्ण कृष्ण को गोल्डन कम्प्लेक्शन, जो स्वर्णाभ रंग है, सोने का जो रंग, सुनहरा जो रंग है, ये सुनहरा रंग कृष्ण को अत्यंत पसंद है। कृष्ण क्या पढ़ते हैं, पहनते हैं, सुनहरे रंग के धोती परिधान करते हैं, और राधा रानी नील रंग के साड़ी परिधान करते हैं। कारण क्या है, कृष्ण नील वर्ण के हैं, उज्जवल नीलमणि है कृष्ण, है, घने नीला रंग है कृष्ण के। वो राधा रानी के अत्यंत प्रिय है, आंखों में वो रंग धारण किए हुए हैं, और अपने वेशभूषा में वो रंग धारण करते हैं। कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, राधा रानी के जो रंग है, गोल्डन कम्प्लेक्शन है, तप्त कांचन गौरांगी, उस रंग को वो परिधान करते हैं अपने वस्त्र में। और कृष्ण के जो आंखों के रंग है वो स्वर्ण कमल के जैसे हैं।
तो इस प्रकार जब हम इस प्रकार इन दोनों रंगों को देखते हैं, तो हमें वो स्मरण आते हैं। हम जब नदियों को देखते हैं, नदियों में लहरें देखते हैं, तो हमें ये राधा कृष्ण स्मरण आते हैं। हम यमुना जी को देखते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार यमुना जी अपने बाहें फैलाए कृष्ण के चरण जुगलों को पकड़ते हैं और उनको प्रक्षालन करते हैं, होते हैं। वो दृश्य हमारे स्मरण में आते हैं। तो इनसे हमें ये सीखते, ये लीलाएं आचार्यगण हमें क्यों बताए हैं? हमें ये बताए हैं कि हम तो एक तो समझे राधा कृष्ण का प्रेम क्या है, और हम उनका दर्शन करें। जो कहते हैं कि नेत्रों से दर्शन दर्शन नहीं हो पाते हैं, कर्णों से दर्शन होते हैं। तो जब हम इन श्लोकों का, इन स्तुतियों का चर्चा करते हैं, तो हम अपने कानों से सुनते हैं, और हम मानो सामने देख पाते हैं कि इस प्रकार की लीलाएं हो रहे हैं, इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। इतना सुंदर है राधा रानी, और इस प्रकार कृष्ण विमोहित है राधा रानी के प्रेम में, राधा रानी की सुंदरता में, कि वो अकेले ही, साधारण तो कुछ करेगा बोलेंगे पगला गए हैं हाँ? तो वो पागल हो गए हैं राधा के प्रेम में, और वो अकेले ही नृत्य करे जा रहे हैं, मानो नृत्य सीख रहे हैं। ये राधा कृष्ण का प्रेम। तो हमारे लिए ये क्या है? ये जब भी हम कोई वर्णन सुनते हैं इस प्रकार के, जैसे इस कृष्ण के वर्णन किया जाता है, कृष्ण का क्या है, मेघ श्याम वर्ण है। मेघ श्याम वर्ण है, घन श्याम, घना अर्थात मेघ, घना श्याम वर्ण है। मेघ श्याम वर्ण जो है, घना नीला रंग जो है कृष्ण के, वो मेघ के साथ में, बादल के साथ में वर्णन किया जाता है। और इस समय साधारणतः दिल्ली में बादल देखा नहीं जाता है, पर इस समय कुछ पिछले कुछ दिनों से बादल छाए होते थे, और बारिश उतरने से पहले, बारिश गिरने से पहले जो बादल का रूप होता है, वो होता है कृष्ण का रंग। तो वो हम देखते हैं कि वो है कृष्ण का रंग, ये वो है कृष्ण। हम कृष्ण को देख पाते हैं इस प्रकार से, इन वर्णनों से। बिजली चमकी, तो पहले बिजली चमकी तो हम थोड़ा सा सकपका जाते थे, अब बिजली चमकी तो उत्साह आ जाते हैं। बिजली, अरे ये तो कृष्ण के, मानो कृष्ण धोती अपना लहरा रहे हैं, धोती दिखा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी भावनाएं आते हैं। मोर पंख देखते हैं, हमें खूब सुंदर लगते हैं, बहुत बचपन से ही मोर पंख सभी बच्चों को लगते होंगे, तो हमें भी लगते थे। मोर पंख हम देखते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे, हम उसको सजो के रखते थे, सजा के रखते थे, इतना मिही, इतना सुंदर। पर इस समय जब मोर पंख देखते हैं, तो क्या होते हैं, तत्क्षणात स्मरण आ जाता है, ये तो कृष्ण के माथा का है? बरहा पीड़म नटवर बपु, श्लोक याद आ जाते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु, कर्णयो कर्णिकारम, मानो बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहने हुए हैं, मोर पंख से बने हुए मुकुट पहने हुए हो कृष्ण, कृष्ण के रूप। जब भी हम कृष्ण को देखते हैं, माथे पे मोर मुकुट होते हैं, मोर पंख होते हैं। उसी प्रकार जब हम आ, मोर पंख को देखते हैं, तो हमें कृष्ण के स्मरण आ जाते हैं। उसी प्रकार जब हम नीले रंग के फूल को देखते हैं, हमें राधा रानी का स्मरण आ जाते हैं, राधा रानी के नेत्रों का स्मरण आ जाते हैं। ये राधा रानी के नेत्रों का रंग है, राधा रानी के साड़ी का रंग है। ये राधा रानी इस रंग के साड़ी परिधान करते हैं, ये उनको पसंद है। कई बार कहते हैं कि हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुवर्ग इस प्रकार है। एक भक्त शेयर कर रहे थे कि उनके गुरु महाराज जब उनके घर पे आए, मैंने यूट्यूब में सुना है वो स्टोरी, कि विदेश में गुरु महाराज गए घूमने। अ, जब उनके घर में गए, घर में प्रोग्राम था, घर में गए, तो उनके घर में राधा कृष्ण विराजमान है, उनके इष्ट देव राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण को वो सुंदर वस्त्र परिधान कराए हुए थे। पर उनका रंग और नीला और पीला नहीं था। राधा रानी को पीता वस्त्र नहीं था, और राधा रानी को नीला वस्त्र नहीं था, और कृष्ण को पीता वस्त्र परिधान नहीं किए कराए हुए थे। हम भी चेंज करते रहते प्रतिदिन, हम एक ही ड्रेस तो बार बार नहीं पहनाते हैं। हम क्या करते हैं, विभिन्न रंगों के ड्रेस हमने लाके रखे हैं, और हम प्रतिदिन उसको चेंज करते हैं, श्रृंगार कराते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अरे, कृष्ण पीत वस्त्र परिधान करते हैं, राधा नीला वस्त्र परिधान करते हैं, उनको ही वस्त्र परिधान कराया करो। है? तो वो उनके आंखों में वो बसे हुए हैं कि ये जो रूप है, जो रूप वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में, भागवतम में और अन्य आचार्यों के श्लोकों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा जो रूप वर्णन किए गए हैं,
हमारे आचार्यगण, हमारे गुरु वर्ग उसी रूप में राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं और करना चाहते हैं। तो हमें भी वो रंग से ही वो आ जाना चाहिए, वो आ जाता है। जब हम उस रंगों को देखते हैं, जब हम कोई भी इस प्रकार के जो रिलेटेड है इन वस्तुओं को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें लगता है राधा कृष्ण का ही दर्शन हो रहा। ये भाव आ जाते हैं। और ये आते क्यों है? क्योंकि हम प्रतिदिन राधा कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं। प्रतिदिन जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे हृदय मस्तिष्क में यही भरे होते हैं। और जब हम देखते हैं तो हम तत्क्षणात इनको लिंक कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं कि ये है कृष्ण। ये तो आप सभी वैष्णवजन, शुद्ध वैष्णवजन प्रतिदिन एकत्रित होते हो और भगवान के विषय में चर्चा करते हो, और हमें अवसर मिलता है कि हम इनका श्रवण करें और हमारी जो अंतर के जो मैल है, उन मैलों को धीरे धीरे धोते रहे, साफ करते रहे, और उस मैलों की जगह पे राधा कृष्ण के प्रेम रस से परिपूर्ण करें। यही हमारा ध्येय और ध्येय है। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अ, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मस्त भक्तवृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।